डियर स्टूडेंट नमस्कार, मैं सुंदर सिंह आपका वेलकम करता हूं अपनी वाईटी क्लास के अंदर। और प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सभी बच्चों को ये पता नहीं होता है कौन सा फॉर्म निकला हुआ है, कब क्या डेट है, तो वही जानकारी मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। एक रिसेंट हमारा फॉर्म निकला है जिसकी हमारी शुरुआत 19 जो दिसंबर से हुई है, और अब जैसा आपको मालूम है कि 9 हमारा उसका जो है जैन उसका लास्ट डेट है। तो ये फॉर्म है, ये एप्लीकेशन आप जो भरेंगे ये इंटेलिजेंस ब्यूरो का है जिसको आईबी कहते हैं। और मैं आपको इसकी जानकारी देने वाला हूँ, साथ-साथ में मैं किस प्लेटफ़ॉर्म के साथ इस समय कनेक्ट हूँ, जुड़ा हुआ हूँ, वो मैं आपको साथ शेयर करूँगा, कौन-कौन से हमारे बैचेज़ आ रहे हैं, ठीक है? वो जानकारी आपके साथ शेयर की जाएगी। तो प्यारे बच्चों, पहले आप बेसिक जान लीजिए कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का बैच है ये, आईबी इसको हम कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है? काफ़ी बच्चों में यूथ में क्रेज़ होता है आईबी के लिए, मुझे सीबीआई में जाना है, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी में जाना है, तो ये बैच उसके लिए एक प्रकार से उसकी उन इच्छाओं को पूरा करता है जो उसको चाहिए। और ये वैकेंसी जो इसका नाम है, इस डेजिग्नेशन का नाम है एसीआईओ, ठीक है जी। तो एसीआईओ की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है? क्या क्या इसका क्राइटेरिया है, कितने इसमें पेपर होंगे, क्या क्या आपको इसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा, कितना फी होगा, क्या आपकी सैलरी होगी, ये सारा का सारा मैं आपको समझाने वाला हूँ शुरू से लेकर आखिर तक। तो पूरे वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और दीज इंफॉर्मेशन जो है आर रिलेवेंट, तो ये जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर आती है, होम मिनिस्ट्री की वैकेंसीज है ये, गृह मंत्रालय जिसको हम कहते हैं, ये वैकेंसीज उस डिपार्टमेंट की है, राइट जी। तो इससे आगे चलने से पहले कि हम आगे चले, तो मैं आपको शेयर कर दूं यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मैं अनअकैडमी से जुड़ा हूं इस समय। अनअकैडमी लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है एजुकेशन के लिए ऑनलाइन सेगमेंट में। और मैं आपको बताऊं, 31 एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूं कि 31 दिसंबर से यहाँ पर हमारे यहाँ पर प्राइस हाइक होने वाला है, सब्सक्रिप्शन के चार्जेस बढ़ने वाले हैं, फीसें बढ़ने वाली हैं। तो इससे पहले कि प्राइस हाइक हो या उसमें फीसें बढ़े, तो आप बच्चे अपना जो है सब्सक्रिप्शन, जिनका रिन्यू का डेट है, रिन्यू करा लीजिए। और जिन बच्चों ने सोच जो प्लानिंग कर रहे हैं, आपके ब्रदर सिस्टर, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड सर्कल में, आप उनको सजेस्ट कीजिए कि दिस इज द हाई टाइम, ये सही समय है, इट इज़ द हाई टाइम। और ये आप जो है फॉरेन एडमिशन लीजिए, सब्सक्रिप्शन कंफर्म कर लिए, अदरवाइज फी अगर हाइक हो गया, बाद में बच्चे टीचर को रिक्वेस्ट करेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है जी। तो प्लीज़ जिन बच्चों ने जो प्लानिंग कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव वगैरह सबको सजेस्ट कीजिए कि 31 से यहाँ बहुत कुछ चेंज होने वाला है, फी हाइक होने वाली है, राइट जी। दूसरा मैं आपको बता दूं, इसमें कई बैचेज आ रहे हैं नए जो है, ठीक है जी। 21 दिसंबर से कंप्लीट बैच आ रहा है हमारे पास जो है, फाउंडेशन बैच आ रहा है, हिंदी मीडियम का बैच मेरा खुद का आ रहा है, तो आप उसमें जिसमें चाहे एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। ये बहुत ही अच्छे बैचेज आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, टॉप एजुकेटर्स के जो बैच हैं, ये हमारे टॉप एजुकेटर्स के बैच है, जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है। कई चेहरे आपके जाने पहचाने यहाँ पर हो सकते हैं, सभी का नाम तो मैं नहीं जानता मैं भी, लेकिन अच्छे एजुकेटर्स, सभी टॉप एजुकेटर्स हैं, तो आप कॉन्फिडेंस से एडमिशन लीजिए, मैं खुद उसमें टीच करूंगा, तो कोई प्रकार की कोई डिफिकल्टी नहीं है। और अल्टीमेट बैच होंगे गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम के, और सीईटी के अकॉर्डिंग तैयारी कराई जाएगी, जो प्रिपरेशन, ठीक है जी, आपको कराई जाएगी इन बैचेज में। तो अनअकैडमी के साथ जुड़िए, जब जुड़ेंगे तो आप समझेंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं, प्राइस हाइक का जो इश्यू है बहुत सीरियस है। मैं आपको बता रहा हूँ फिर से कि ये प्राइस हाइक जो होने वाला है, फीसें बढ़ने वाली है, 31 दिसंबर से होने वाली है। और एक बैच जो 21 दिसंबर से आ रहा है हमारा, इट मीन्स फ्रॉम टुमारो, तो उसमें आप जो है ये स्टार्ट कर लीजिए, इस बैच में एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है कोरोना वायरस के कारण इसमें कॉलेज बंद हैं, तो आप इन बैचेज में एडमिशन लेके अपनी सीट को, अपने एग्जाम की तैयारी को कंफर्म कर सकते हैं। और बैक टू बैक एग्जाम आ रहे हैं आपके, चाहे स्टेनो का है, सीएचएसएल का है, सीजीएल का है, और सीपीओ के एग्जाम, हर कुछ इस टाइम से हो रही है, ठीक है जी। तो इसमें आप जो है एक प्रकार से सीजीएल की तैयारी कर सकते हैं। 9 मंथ का प्लस कोर्स है, 9 महीने आपको मिलते हैं, टॉप एजुकेटर सब पढ़ेंगे, और इसमें आपके सपने भी पूरे होते हैं अगर तैयारी सही डायरेक्शन की जाए। दूसरा 6 मंथ सिलेक्शन प्रोग्राम होता है, आमतौर पर 2-3 महीने आप तैयारी में ले सकते हैं, तो 1 से 2 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए, ठीक है जी। और मई में जो आपका एग्जाम होने वाला सीजीएल का, मई के अंदर 2021 में 20 वाला, तो उसमें आप अपना सिलेक्शन कंफर्म कर सकते हैं, टॉप एजुकेटर से पढ़ेंगे, और क्विज और डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन भी इसमें होंगे। मैं आपको सलाह दूं, इसके अंदर 400 प्लस आवर्स होंगे, बहुत बड़ी बात है, 400 घंटे से ज़्यादा आपको पढ़ना है। जनरली होता है क्या, जब हम पढ़ते हैं ऑफलाइन क्लासेस में, तो वहाँ 70 घंटे में मिलते हैं मुश्किल से, 70 या 100 घंटे से ज़्यादा नहीं मिलते हमें, एक सब्जेक्ट के खासकर। तो इसमें क्या होगा, सारे ठीक है, लास्ट चैलेंजेस बैच होंगे, बहुत अच्छे बैच है, कंप्लीट सिलेबस आपका इसमें कवर कराया जाएगा, ये ध्यान रखिए, ठीक है जी। और जीएस की अगर हम बात करें, जीएस की अगर हम बात करें, तो जीएस के अंदर 180 प्लस आवर्स होंगे, ठीक है।
और जीएस के जो अच्छे फैकल्टी हमारे पास हैं, रेगुलर क्विज़ेज़ होंगी और पीडीएफ में आपको स्टडी मटेरियल भी ले सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा 1 साल से लेकर के 2 साल का आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ठीक है जी? 1 साल से 2 साल का सब्सक्रिप्शन आप ले लीजिए, तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें आप अपना जीएस, मैथ, रीजनिंग कवर करेंगे। इंग्लिश में आपको टीच करूँगा, इंग्लिश की मेरी श्योरिटी है, एक बार पढ़ लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। आप अच्छी तरह जानते हैं व्हाट क्वालिटी आई सिंपली इम्पार्ट इन माय क्लासेस, तो आप 1 साल से लेकर के 2 साल का एडमिशन आप ले सकते हैं, राइट? और आपने आपने रेफरल कोड क्या यूज़ करना है? रेफरल कोड आपने यूज़ करना है, रेफरल कोड अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं, सुंदर एसएससी, SUNDAR, सुंदर एसएससी, ये आप रेफरल कोड यूज़ कर लीजिए। सुंदर एसएससी को आप यूज़ कर लीजिए, बहुत बेनिफिट रहेगा आपके लिए। ठीक है जी, क्विज़ होंगे, ठीक है, मॉक टेस्ट होंगे, कोर्स के बैचेस के अंदर सब कुछ होगा इसके अंदर। तो ये सब टॉप एजुकेटर के साथ होने वाला और एक ही सब्सक्रिप्शन में, ठीक है? और लेकिन कब से पहले? भूलना नहीं है, 31st से पहले, 31st से पहले। तो चलिए, काफ़ी बातें मैंने आपसे शेयर कर दी। अब प्यारे बच्चों, मैं शुरू करता हूँ आज के टॉपिक के बारे में। जो आज की हमारी वैकेंसीज़ हैं वो ACIO के बारे में है और अब मैंने डिसाइड किया कि आगे मैं आपको वैकेंसीज़ के बारे में कोई फॉर्म निकलेगा, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा, आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है जी? ACIO की फुल फॉर्म क्या होती है पहले हम जान लें, काफ़ी बच्चों को पता नहीं है। असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। ए मतलब असिस्टेंट हो गया, C सेंट्रल हो गया और भाई I इंटेलिजेंस हो गया, O ऑफिसर हो गया। तो असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ये हो गया ACIO। ठीक है? वैकेंसी टाइप क्या है? ग्रेड सेकंड की वैकेंसी है, इक्वल टू एसएससी। एसएससी में जो होता है ना, सेंट्रल एक्साइज, इनकम टैक्स वगैरह, ठीक है? वो सब वैकेंसीज है, ऑडिट वगैरह, उनके बराबर की वैकेंसी है। तो आप इसको कम मत मानिए, ये बिल्कुल एसएससी के लेवल की वैकेंसी है, एसएससी के इक्विवेलेंट है, ये बच्चे ध्यान रखें। जैसा आपके इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, जितने डिपार्टमेंट्स होते हैं एसएससी में, उसके टाइप की वैकेंसी है ये। मैं आपको बताऊं ACIO कैटेगरी वाइज अगर हम देखें तो भाई पहले हम ये जान लें कितनी वैकेंसी है इसमें। नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें 2000 बच्चे, 2000 वैकेंसी इसके अंदर होगी सभी कैटेगरीज के अंदर। और डिवीजन ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो आप देखिए UR के अंदर जनरल के लिए 989 वैकेंसीज हैं, EWS वीकर सेक्शन जो है सोसाइटी का 113, OBS के अंदर 417, SC के लिए 360 और ST के लिए 121 वैकेंसीज हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इनके लिए तो मैंने लिंक नीचे दिया हुआ है, अप्लाई एट, इस पर अप्लाई कर लीजिए। यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं और अन्य कई वेबसाइट है जिनके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली, देयर इज नो डाउट। ठीक है जी? तो कैटेगरी वाइज आपको समझा दिया। 2000 वैकेंसीज टोटल हैं बच्चों इसके अंदर। ओके, 2000 वैकेंसीज हैं। अगर हम बात करते हैं लास्ट डेट की, एप्लीकेशन क्वालिफिकेशन की, लास्ट डेट क्या है फॉर्म फिलअप करने की, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, तो सारा देख लीजिए कि लास्ट डेट अप्लाई करने की, जैसे मैंने आपको बताया था 9 जैन है बेटे 2021, तो नेक्स्ट मंथ 2021 इसकी लास्ट डेट है। 19 दिसंबर से ये फॉर्म शुरू हुए थे, तो आप बच्चे इसमें फौरन अप्लाई कर दीजिए, कोई डाउट आपके दिमाग में ना रहे। सिलेबस क्या होगा, कैसे पढ़ाई करनी है, वो सारा मैं आपको समझाऊंगा। सैलरी क्या होगी वो भी आपको टीच किया जाएगा। ठीक है? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो मैं आपको बताऊंगा कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के तौर पर ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। तो किसी भी स्ट्रीम में आप ACIO के लिए यहाँ पर आप ग्रेजुएशन होना मस्ट है, चाहे आपने BA किया, BCom किया, BSc किया है, ठीक है? उसमें पास मार्क्स होने चाहिए। तो ग्रेजुएट आपने होना किसी भी स्ट्रीम के अंदर, चाहे BA, BCom, BSc। एज क्या है ACIO की? काफी बच्चों का मन में क्वेश्चन है। 18 से 27, 18 से 27 इसकी एज होती है ACIO की। ठीक है? और बच्चों रिलैक्सेशन ऑफ एज क्या है? तो जैसे बाकी गवर्नमेंट सर्विस में होता है, SSC में होता है, CHSL में होता है कि SC ST का 5 साल हो गया और OBC का 3 साल हो गया। ये एज का रिलैक्सेशन है। मतलब सिंपल सा ये हुआ भाई, इसमें अगर हम SC ST की बात करें कब तक दे सकते हैं इसको, तो इसमें 5 कर लीजिए, 32 तक, 32 तक, 32 साल तक वो इसको अप्लाई कर सकते हैं आप इसमें। और भाई OBC में कितने साल तक? इसमें 3 + 3 जोड़ लीजिए आप, 30 ईयर्स तक। तो OBC वाले 30 साल तक भर सकते हैं इसको। बात समझ गए? तो छोटी सी बात ध्यान रखें। अच्छा, मैं अपने बैचेस के बारे में बता दूं कि मेरे कौन-कौन से ऐसे बैच हैं जो अनअकैडमी पे नेक्स्ट मंथ जो है लॉन्च हो रहे हैं, इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। तो बेटे मेरा बैच है 1 जनवरी से, बिल्कुल न्यू ईयर धमाका एक प्रकार से। आप फौरन एडमिशन लीजिए इन बैचेस में। ये बेटे हमारा 12:30 बैच आ रहा है, 1 आवर की क्लास होगी इसके अंदर। और वकैब जो आपकी 31 मार्क्स की वकैब आती है पेपर में, 31 नंबर की वकैब आती है, ये पूरा इसमें कवर होगा। रही दूसरे बात की, काफी बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है थ्योरी बैच, जहां पर वो ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, तो बच्चे ये भी रिक्वायरमेंट हम पूरा कर देते हैं अनअकैडमी पर। अपने यहाँ 9 बजे का टाइम रहेगा, 1.5 घंटे क्लास होगी। और ये बेटे बैच है कोर्स ऑन इंग्लिश ग्रामर और CET के पैटर्न से, जो गवर्नमेंट इस समय इंट्रोड्यूस कर रही है।
तो 1500 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया सीईटी को सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट ने। तो बच्चों मेरे कहने का अर्थ ये है कि आप पढ़ लेंगे तो आपके उस एग्जाम की तैयारी साथ में हो जाती है। और ये पूरा का पूरा इसमें आप अपना ग्रामर, चाहे आपका रिटन पार्ट है, ठीक है जी, रिटन इन द सेंस ऑफ चाहे आपका सेंटेंस फिलर है, ये सब चीजें जो है, ठीक है, जिसमें फिल करना पड़ता है, ये सारा पार्ट आप इसमें स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सब कुछ है इसके अंदर, इंक्लूडिंग आरसी, रीडिंग कम्प्रिहेंशन। ओके, तो ये मेरे बैचेज हैं 1 जनवरी से, और 4 से भूलिए मत, फॉरन एडमिशन लीजिए। आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताऊं फी एंड मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, ठीक है जी, कैसे आप करेंगे। तो जनरल और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ओबीसी के लिए 600 रुपए फीस चार्ज है इसके अंदर, फॉर्म भरने के लिए, किसका, एसीआईओ का, ठीक है। और एससी एसटी का कितना चार्ज होगा, एससी एसटी के लिए बच्चों हो गए 500 रुपए, 500 रुपीज चार्ज होगा, ठीक है। तो कम से कम 100 रुपए का रिलेक्शन आपको मिल जाएगा। एक बात का ध्यान रखें, फॉर्म आपने भर दिया, पैसा रिफंड नहीं होगा। तो once you fill up the form, ठीक है जी, तब amount will not be refunded so far, so keep in the mind to this one, ध्यान रखिए। मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, डेबिट कार्ड से आप कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं, और एसबीआई चालान से। तो एक तो या ये अपना लिए, या फिर इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई आप अपना लिए, और या एसबीआई चालान से आप कर सकते हैं। 4 माध्यम हैं आपके सामने। तो जो भी आपके टाउन में, जो भी आपके कस्बे में, जो भी सुविधा है शहर में आपके, उसको अपनाइए। एसीआईओ की सैलरी क्या है, सबसे अहम क्वेश्चन ये आता है कि भाई इसकी सैलरी क्या होगी, एसीआईओ की, इंटेलिजेंस ब्यूरो की सैलरी। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, सैलरी जो होती है इसकी हालांकि 42,000 से 44,000 के आसपास है, लेकिन अगर हम देखें जो इसमें स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस होता है, इसके कारण 20% सैलरी में आपका इंक्रीमेंट हो गया। तो उसके कारण आपकी सैलरी ओवरऑल जो है, आपकी जो ग्रॉस सैलरी है वो आपको 70 से 80,000 पड़ती है, 70 से 80,000, एंड इट इज मोर देन यू कैन से एसएससी। तो एसएससी से भी ज्यादा हो जाती है लगभग एक प्रकार से ये, और काफी एडवेंचर जॉब है, ठीक है जी। आईबी के बारे में आपने सुना होगा, नेशनल सिक्योरिटी को, इंटरनल सिक्योरिटी को डील करती है। तो मैंने लिखा है इक्वल टू एसएससी सीजीएल पे स्केल, उसके बराबर का पे स्केल है इसके अंदर, तो कोई डाउट आपके मन में नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए आगे, एसीआई को इंपोर्टेंट डेट्स एंड टाइमिंग्स क्या होंगे। तो मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग डेट है 19 हमारा 1912, मतलब 19 दिसंबर, और एंड डेट क्या होगी, एंड डेट होगी इसकी जो 9 तारीख जनवरी में। और आप 12 बजे तक दोपहर में ट्राई कर सकते हैं, दोपहर में 12 बजे तक, मतलब 11:59 तक। उसके बाद आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। कब, जनवरी की बात हो रही है, जैन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। अब थोड़ा सिलेबस की बात कर लेते हैं, जो इंपोर्टेंट बात है, इसमें 3 होंगे टीयर, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। टीयर 1 क्या होगा, इसमें सिलेबस बेटा, टीयर में 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, ठीक है जी। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज होगा 20 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस होगी 20 मार्क्स की, क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड होगा इसमें 20 मार्क्स का, और भाई इसके अंदर जो है जनरल स्टडीज जो है ये आपको बताएं 20 मार्क्स का होगा, ठीक है जी। और बेटे इसमें होगा आपका रीजनिंग होगा 20 मार्क्स का, राइट। तो अगर आप देखें जनरल अवेशन, जनरल स्टडी, तो जीएस इसमें कम से कम, जी के जीएस इसके अंदर अगर आप देखें, जी के जीएस इसके अंदर 40 मार्क्स का हो जाता है T1 के अंदर। अब बच्चों के मन में ये रहता है कि सर टी1 में करना क्या है फिर। तो बेटा टी1 एक प्रकार से, इसमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स टी1 के अंदर क्या होंगे कि जनरल को कम से कम 35, ओबीएस ईडब्ल्यूएस के 34, और एससी एसटी के 33 मार्क्स होने अनिवार्य हैं। इतने नंबर तो आपने लाने ही लाने हैं। इससे ज्यादा लेके आते हैं सब, ठीक है, 100 में से आप लेके आते हैं 70, 80 इस प्रकार के मार्क्स, या 60 के आसपास, सो दैट इज विनिंग सिचुएशन। तो वो अपने आप में विनिंग सिचुएशन होती है, ठीक है जी। और मैंने मेंशन किया नीचे, देखिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, राइट। अब आते हैं इसका T2 का सिलेबस क्या होगा। भाई T1 आपने निकाल लिया, क्वालिफाई मार्क्स आपको बता दिए, अच्छे नंबर आपके आ गए। T2 क्या करेंगे, ये बड़े डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, लिखने वाला, जिसमें लिखना पड़ता है, और 50 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर, 50 मार्क्स के होंगे, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। कैसे, डिस्क्रिप्टिव टाइप देखिए, ओके। 50 क्वेश्चन ऐसे नहीं, 50 क्वेश्चन लिखने आपने, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, 50 क्वेश्चन नहीं कह सकते आप, ठीक है जी। क्वेश्चन की संख्या कम या ज्यादा हो सकती है, 50 मार्क्स का ना ठीक रहेगा। तो डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर जो है ये 50 नंबर का होगा, बच्चे ध्यान रखिए। इसमें एक ऐसे राइटिंग आएगा, तो ये ध्यान रखना है 50 क्वेश्चन नहीं है, ये गलती से मिसप्रिंट हो गया, टाइपिंग एरर हो गया है। तो इसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा 50 मार्क्स का, ऐसे राइटिंग जो 30 मार्क्स का होगा, 30 नंबर का। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन आएगा, या फिर प्रेसी राइटिंग, इन दोनों में से एक आएगा। जैसे आपने सीएपीएफ के पेपर में देखो ना, सीएपीएफ में आता है, सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में आता है, सीएपीएफ के अंदर, है ना। उसी प्रकार से इसमें भी होता है ये। तो सीएपीएफ भी आपने देखा होगा, इसमें असिस्टेंट कमांडेंट कहते हैं, या आईएएस के मेंस में, आईएएस के मेंस में भी यही सिलेबस होता है, बिल्कुल मेंस में जो क्वालिफाइंग होता है, जिसको इंग्लिश कंपलसरी कहते हैं, सेम होता है, ऐसे राइटिंग होता है, कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी राइटिंग।
तो इन दोनों में से जो है आ सकता है कोई एक 20 नंबर का, या फिर ऐसा हो सकता है कि 10 मार्क्स का ये दे दिया और 10 मार्क्स का ये दे दिया, तो बेटे आपका 30 10 + 10 50 हो गए, राइट? ऐसे। अब इसमें मन में ये आता है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होंगे? भाई इसके भी क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे बेटे, डेफिनेटली होंगे। इसमें कम से कम आपको 17 नंबर लाने हैं सभी कैटेगरीज को, चाहे एस सी एस टी आप, ठीक है जी, या आप यूआर में आते हैं जनरल कैटेगरी में, या ईडब्ल्यूएस में आते हैं, 17 नंबर आपको जो है 50 में से आपने लाने ही लाने हैं। दैट इज कैन से मिनिमम रिक्वायरमेंट, ठीक है। और टी वन और टी टू के टीयर वन टीयर टू का जो मार्क्स मर्ज होंगे, ठीक है जी, उसके बाद आपका 100 नंबर का इंटरव्यू होगा। तो टी थ्री जो होता है टीयर थ्री जिसको हम कहते हैं, इंटरव्यू होता है 100 मार्क्स का, ठीक है। 100 मार्क्स का इंटरव्यू है, और इसमें मेन पॉइंट्स में आप ध्यान रखेंगे, कुछ मेन बातें सुन लीजिए क्या क्या है। कि मेरिट जो होगी टी थ्री के बाद मेरिट लगेगी आपकी, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और ये पोस्टिंग जो आपकी होगी, जो काफी बच्चों के मन में क्वेश्चन है, पोस्टिंग कैसे होगी? ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग होगी इसमें आपकी, ऑल ओवर इंडिया, बात समझिए। तो ध्यान रखना, ये अहम बातें हैं। और अगर आप देखें तो 100 मार्क्स आपका टी वन, टी टू 50 और 100 मार्क्स का इंटरव्यू, तो बच्चे 250 में से आपकी मेरिट तैयार होगी। तो आपकी जो मेरिट बनेगी, जो मेरिट तैयार होगी आपकी, वो 250 में से तैयार होगी, ध्यान रखिए। तो पूरा जी जान से, पूरा मन से आपने इसको करना है, ये बहुत अहम बातें हैं। और मैंने आपको बताया कि हमारे अनअकैडमी पे मेरे बैचेस 1 जैन से और जैन 4 से आ रहे हैं, तो इनमें आप एडमिशन ले लीजिए, इनरोल कर लीजिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैचेज हैं। और मैंने आपको प्राइस हाइक के बारे में बता ही दिया कि प्राइस हाइक हो रहा है, ठीक है जी। देखिए प्राइस हाइक के बारे में बता चुका हूँ, 31 दिसंबर से पहले पहले आप अपना एडमिशन कंफर्म कर लीजिए। बड़े इंपॉर्टेंट बैचेज हैं ये, ठीक है जी। और हिंदी मीडियम का बैच भी है, जो बच्चे हिंदी मीडियम के उनको कोई दिक्कत नहीं है, इस बैच में मेरी क्लास भी हो रही है। और बाकी बैच भी हमारे बहुत अच्छे हैं, कंप्लीट बैच और फाउंडेशन बैच, सब कुछ है, जो कुछ आप चाहते हैं। टॉप एजुकेटर हमारे पास हैं, ठीक है जी, ठीक है। सब सारे सारे बहुत ही अच्छे एजुकेटर हैं, ठीक है, अपने फील्ड में बहुत अच्छे एजुकेटर, नो डाउट। तो अल्टीमेट बैच है, ध्यान रखिए, एस सी के लिए बेटे। और इसमें आप जो है सब कुछ जो आप चाहते हैं, 9 मंथ्स प्रोग्राम है, टॉप एजुकेटर आप पढ़िए, जो भी आपका सपना है वो सब पूरा होगा इसके अंदर, ठीक है। और मैं आपको बता रहा था 6 मंथ के अंदर, और ठीक है, आप पूरा सिलेक्शन को, प्रोग्राम को कर सकते हैं, अपने सिलेक्शन को इंश्योर कर सकते हैं। और क्विज और डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन के माध्यम से आप अपने डाउट को और अपनी प्रैक्टिस को नरिश कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा 400 पर आवर्स में इसमें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। टोटल क्लासेस के आवर्स को अगर हम काउंट करें, और ठीक है, इसमें एक प्रकार से आपको चैलेंज मिलेगा, नए नए क्वेश्चंस के साथ में, नए क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस होगा आपका, कोई टॉपिक बीच में नहीं छोड़ा जाएगा। और कहते हैं, ठीक है, यू कैन नॉट जज ए बुक बाय इट्स से कवर। तो जैसे आप किसी बुक को उसके कवर से जज नहीं कर सकते, ऐसे जब तक आप एडमिशन नहीं लेंगे, हम क्या क्वालिटी दे सकते हैं, कैसे पढ़ा सकते हैं, आप नहीं समझ पाएंगे। तो एक बार एडमिशन लीजिए और फिर देखिए। और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप क्या यूज करेंगे? मेरा रेफरल कोड सुंदर SSC, SUNDAR सुंदर SSC, ये रेफरल कोड यूज कर लीजिए। ऊपर स्क्रीन भी चल रही है, ठीक है। स्कॉल टेस्ट पर मैंने बताया हुआ है किस तरह आप यूज करेंगे इसको। और बेटे वन ईयर से लेकर 2 ईयर का मैं आपको सजेस्ट करूंगा, 1 साल से लेकर 2 साल का आप चुनिए, ठीक है। 31 दिसंबर से पहले पहले प्राइस हाइक हो गया, नोबडी कैन डू एनीथिंग, नोबडी कैन चेंज एनीथिंग, ना कोई टीचर ना कोई कुछ कर सकता है इसमें, फिर ठीक है जी। प्यारे बच्चों, इसमें गेट सब्सक्रिप्शन जो है 31 से पहले, जैसे मैंने आपको बताया, और क्विज होगी, मॉक टेस्ट, कोर्सेज, बैचेस, सब कुछ सिस्टमैटिक है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको मैनिपुलेट करके बताया गया हो, बिल्कुल रियलिस्टिक है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। मुझे आपको वीडियो कैसा लगा मुझसे जरूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में, आपकी कोई राय तो आप दे सकते हैं। और हमारी कोशिश ये रहती है आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, और अगर आपको चाहिए तो अनअकैडमी पे हम इस समय टीच कर रहे हैं, आप उसके साथ जुड़ जाइए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार।